जरा सोचिए कि हर साल 20,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकलकर कुछ ऐप्स की तिजोरियों में जा रहे थे। 45 करोड़ लोग यानी भारत की 1/3 आबादी मोबाइल स्क्रीन पर दांव लगाने की आदत में फंस चुकी थी और अब सरकार ने एक ही झटके में ड्रीम 11 से बिंजो तक सबको बैन कर दिया है। आखिर क्यों लिया गया इतना बड़ा फैसला और इसका असर आप और कंपनियों और पूरे देश पर कैसा पड़ेगा, आइए गहराई से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक न्यूज, मैं हूं अंकित सिंह। भारत सरकार ने संसद में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पास करके पूरे देश में ऑनलाइन बेटिंग और रियल मनी गेमिंग की दुनिया को झकझोर कर रख दिया। यह सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक सख्त संदेश है कि अब डिजिटल जुए और पैसों पर खेले जाने वाले खेलों की कोई जगह भारत में नहीं। लंबे समय से शिकायतें थी कि फैंटेसी गेम, ऑनलाइन रमी, पोकर और ओपिनियन ट्रेंडिंग जैसे प्लेटफॉर्म करोड़ों युवाओं और परिवारों को आर्थिक और मानसिक तबाही की ओर ढकेल रहे हैं। सरकार के पास जो आंकड़े थे उनके मुताबिक हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान आम जनता की जेब से निकलकर इन कंपनियों की तिजोरी में जा रहा था और 45 करोड़ से ज्यादा लोग इस लत के शिकार हो चुके। यही वजह रही है कि केंद्र ने इसे समाज और युवाओं के लिए ड्रग्स से बड़ी लत मानते हुए निर्णायक प्रहार किया। कानून लागू होते ही सबसे पहले इन ऐप्स के सर्वर और पेमेंट गेटवे को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से इन्हें हटाने का आदेश भी जारी कर दिया गया। लोगों ने सबसे पहले यूजर से साफ कह दिया कि अपने वॉलेट का पैसा निकाल लें, क्योंकि अब भारत में उसका संचालन बंद हो रहा है। बाकी कंपनियों ने भी नोटिफिकेशन भेजकर ग्राहकों से कहा है कि अपने बैलेंस निकाल लें, आगे किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन संभव नहीं होगा। जिनके मोबाइल में ये ऐप्स पहले से मौजूद है वो खुल तो जाते हैं, लेकिन लॉगिन और पैसों का लेन देन बंद हो चुका है। यानी अब डाउनलोड करने के बावजूद भी ये ऐप्स काम नहीं करेंगे। इस कानून के तहत अगर कोई कंपनी या व्यक्ति प्रतिबंधित गेम्स को चलाता या प्रमोट करता पाया गया तो उसे 3 साल तक की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई विज्ञापन करता है तो 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए का दंड तय है। बार बार अपराध करने वालों को 5 साल तक की सजा और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना होगा। यहाँ तक कि बैंकों, एनबीएफसी और यूपीआई जैसे भुगतान संस्थानों को भी साफ निर्देश दिए गया है कि वह इन ट्रांजैक्शनों को सपोर्ट न करे, वरना उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को यह अधिकार भी मिल गया है कि वे बिना वारंट, तलाशी और बिना किसी कार्रवाई के आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना किसी सूचना के। इस कदम ने कंपनियों और निवेशकों को गहरा झटका दिया है। ड्रीम 11 जैसी कंपनियों की वैल्यूएशन लगभग $8 बिलियन थी, एमपीएल की $2.5 बिलियन और जूपी जैसी कंपनियां भी यूनिकॉर्न क्लब में शामिल थी। अब इनकी अरबों डॉलर की वैल्यूएशन ध्वस्त हो गई है। विदेशी निवेशक जैसे सिक्योर, टाइगर ग्लोबल, एक्सेल ने पहले ही संदेश दिए थे कि उनका निवेश अब डूब चुका है। विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। ड्रीम 11 आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर रहा। एमपीएल और बिंजो ने बड़े थिएटर और फिल्मी सितारों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टीवी और डिजिटल पर करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुके हैं। शेयर बाजार में भी इसका असर दिखा। नजारा टेक्नोलॉजीज जैसी सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर 15 से 21% तक गिर गए। अनुमान है कि इस पूरे सेक्टर में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश फंसा हुआ है। अब या तो पूरी तरह डूब जाए या कंपनियां उसे किसी नए क्षेत्र जैसे ई स्पोर्ट्स, एडटेक या मेटावर्स गेम की ओर मोड़ने की कोशिश करेंगे। जनता की तरफ देखें तो यह फैसला राहत और झटका दोनों। लाखों परिवार अब कर्ज और मानसिक तनाव से बच पाएंगे। माता पिता को सुकून मिलेगा कि उनके बच्चे डिजिटल जुए की आदत से बाहर निकल सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों के लिए एक बड़ा धक्का है जिन्होंने फैंटेसी क्रिकेट और तेजी से अमीर बनने का सपना इन ऐप्स पर लगाया। सरकार का कहना है कि यह प्रतिबंध केवल रियल मनी गेम्स पर है, यानी पबजी, बीजीएमआई, फ्री फायर, पजल, रेसिंग और शैक्षिक गेम्स जैसे ई स्पोर्ट्स ऐप जारी रहेंगे, लेकिन इन्हें भी राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग आयोग से लाइसेंस लेना होगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह का शोषण न हो। कुल मिलाकर यह फैसला सरकार के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों मोर्चों पर एक ऐतिहासिक कदम है। सामाजिक स्तर पर इसे सराहना मिल रही है क्योंकि यह युवाओं और परिवारों को सुरक्षित करेगा। आर्थिक स्तर पर सरकार को टैक्स का नुकसान जरूर होगा, लेकिन निवेशकों और कंपनियों पर पड़ा यह झटका बहुत बड़ा है। हजारों नौकरियां दांव पर है, अरबों डॉलर का विदेशी निवेश डूब चुका है और पूरा उद्योग अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बैन सचमुच युवाओं को डिजिटल जुए से आजाद कर पाएगा या फिर से कंपनियां कोई नया रास्ता निकालकर दोबारा लौटाएंगी? क्या सरकार सामाजिक सुरक्षा की गीत के साथ साथ अरबों रुपए के निवेश और हजारों नौकरियों के नुकसान को झेल पाएगी? और सबसे अहम कि क्या आप इस फैसले को राहत मानते हैं या अपने मनोरंजन की आजादी पर अंकुश मानते हैं? जवाब जरूर दीजिए कमेंट करके। नमस्कार।